Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के यूनिट सेकंड में हैं और आज का टॉपिक जो है वो फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव है। हमने बेल्ट ड्राइव के बारे में प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमारा उसमें हमने समझा था कि बेल्ट ड्राइव की मैकेनिज्म क्या होती है और बेल्ट ड्राइव वर्क कैसे करता है, उसकी एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। होप सो कि आपको बेसिक फंडामेंटल समझ आ चुका होगा कि बेल्ट ड्राइव वर्क क्या करती है और होता क्या है ड्राइव सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देखें, तभी आपको ये अभी की जो वीडियो बनाऊंगा वो समझ में आएगी। ठीक है, और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि इसकी स्पीड जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचने की वो बढ़ जाए। उससे आप सबका ही फायदा होगा, आपके दोस्तों का फायदा होगा। ओके, आज हम जो फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा आज का जो कंटेंट है वो क्या रहने वाला है। कंटेंट में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग प्रिंसिपल, देन इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी आएंगे इसमें। लास्ट में हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये दोनों में होगा, फ्लैट में भी होगा और वी वेट में भी हम इस हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम फ्लैट बेल्ट को समझते हैं कि फ्लैट बेल्ट एक्चुअली है क्या। देखो, जब दो पुली सेम साइज की हों तो जो उसके वो बेल्ट लग रही है वो बेल्ट फ्लैट सरफेस बनाती है। उसका सरफेस कौन सा बन रहा है? फ्लैट बन रहा है। ये जो फ्लैट सरफेस बन रहा है बेल्ट का दो पुली के बिटवीन, उसे हम बोलते हैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव। धीरे धीरे बात करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है और वी बेल्ट का भी बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये आपको उस स्टेज में लेके चलेगी कि आप कंपेयर कर पाओगे कि वी बेल्ट कहाँ पे यूज हो रही है और फ्लैट बेल्ट कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू मैंने ये समझा दिया कि फ्लैट बेल्ट जो है उसमें दो पुलीज होती हैं और सेम साइज की होती है और उसके ऊपर जो बेल्ट लगी होती है वो फ्लैट सरफेस में होती है। ठीक है, अब हमारे पास हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या बोल रही है कि ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच, जिसमें फ्लैट रेक्टेंगुलर बेल्ट यूज होती है। फ्लैट रेक्टेंगुलर बेल्ट यूज होती है टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पुलिस, जो कि पावर को ट्रांसमिट करेगी दो पुलिस के बीच में। क्लियर यहां तक? द पावर ट्रांसमिशन अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल कंटेंट। अब इसमें पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो कैसे हो रही है? फ्रिक्शनल कंटेंट के द्वारा बिटवीन द बेल्ट एंड पुली सरफेस। क्लियर यहां तक? फिर से एक बार बोलता हूं, ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच अ फ्लैट rectangular belt is used to transmit power between two pulleys. The power transmission occurs due to frictional contact between the belt and pulley surface. क्लियर यहां पे? अब हम डिस्कशन करते हैं जो फ्लैट बेल्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन किस बेस पे होती है। पहले डायग्राम जो हमने इमेज यहां पे शो की है उसको समझें आप। देखो, इमेज में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे बेल्ट की बात की गई है। ये आपके पास जो है ये बेल्ट है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है। यहाँ पे बेल्ट कौन से मैकेनिज्म की है? फ्लैट में है, या हम इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। फ्लेक्सिबल है बट फ्लैट में है। हमारे पास दो पुलीज हैं, एक पुली ये है, दूसरी पुली ये है। इन पुली को हम क्या बोल रहे हैं? क्रोन्ड पुली। हमारे पास एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट दूसरी पुली को लगा हुआ है।
ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, पैरेलल शाफ्ट। सो तीन चीजें आ रही हैं इसमें, बेल्ट, पुली एंड शाफ्ट, तीन चीजें आ रही हैं। सो कंस्ट्रक्शन में आपको अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे वी वेट की बात हो, चाहे फ्लैट की बात हो, किसी भी की तरह की पुली की बात होगी, तो आपके पास तीन ही कंस्ट्रक्शन के पॉइंट होंगे। सबसे पहला होगा बेल्ट, दूसरा पुली और तीसरा शाफ्ट। अब बेल्ट की बात करें तो बेल्ट फ्लैट एंड फ्लेक्सिबल होगी। इसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा, या तो लेदर, रबर या फैब्रिक मटेरियल यूज होगा। ये हमने प्रीवियस चैप्टर जो किया था, जो लास्ट वीडियो बनाई थी इसके रिलेटेड, उसमें हमने डिस्कशन किया हुआ है। पुली जो है, पुली बोल रही है कि यूजली क्राउन्ड टू कीप बेल्ट इन पोजिशन। ये क्राउन शेप में होती है, ये क्या कर रही है, बेल्ट को पकड़ के रख रही है। ठीक है, शाफ्ट क्या काम करेगा, पैरेलल शाफ्ट होती है, वो पुली को घुमाने का काम करती हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आई है कंस्ट्रक्शन में, कौन कौन सी, बेल्ट, पुली एंड शाफ्ट। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, सिद्धांत क्या है फ्लैट बेल्ट का। सो व्हेन द ड्राइवर पुली और रोटेट्स, कल भी डिस्कशन किया था कि ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली कौन सी होती है, फिर से एक बार बता देता हूं। एक होती है ड्राइवर पुली, एक होता है ड्रिवन। ड्राइवर पुली वो होता है जो मोटर के द्वारा घूमती है। पहले मोटर घुमाएगी ड्राइवर पुली को, ड्राइवर पुली घुमाती है बेल्ट को, एंड बेल्ट जो है वो घुमाती है ड्रिवन पुली को। ठीक, सो बोल रहा है कि व्हेन द ड्राइवर पुली रोटेट्स, जब ड्राइवर पुली रोटेट करेगी, फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, जब और उसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा बेल्ट और पुली के बीच में, दैट कॉजेज द बेल्ट टू मूव, उसका कारण बनेगा कि बेल्ट मूव करेगी, एंड ट्रांसमिटिंग मोशन टू द ड्रिवन पुली, उसके कारण क्या होगा कि वो मोशन को ट्रांसमिट करेगी ड्रिवन पुली पे, मतलब ड्रिवन पुली घूमेगी। यहां पे देखो, आप इमेज को देखो एक बार कि ड्राइवर पुली जो है, ये ड्राइवर पुली घूम रही है, इसके कारण बेल्ट भी घूमेगी, बेल्ट घूमेगी ऐसे, और बेल्ट घूमने से हमारे पास ड्रिवन पुली भी घूमेगी। तो यही इसका सिद्धांत है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं फ्लैट बेल्ट के। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर की कि ये हाई स्पीड ट्रांसमिशन में काम आता है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन में काम आता है। दूसरा, इसमें हम लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस बना सकते हैं अप टू 10 मीटर, ये इतने तक का सुटेबल होता है। दूसरा, लेस पावर कैपेसिटी होती है इसमें, इसकी जो कैपेसिटी है पावर की वो लेस होती है, और ये मोर स्लिप एंड क्रीप है, मतलब ये जल्दी फिसल जाएगा या क्रीप हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब बात करेंगे, अगर इंपॉर्टेंट फीचर हैं तो कुछ इस चीज में एडवांटेजेस होंगे और कुछ तो डिसएडवांटेजेस में चली जाएंगी। सो एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल है, ये सिंपल टू यूज होगा और इकोनॉमिकल टू यूज होगा। हर कोई इसको यूज कर सकता है, या इसको रोटेट कर सकता है, इसको यूज में लेके आ सकता है, इजी है ना। दूसरा, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अप टू 10 मीटर बोला हुआ है। सो सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा लेंथ में इसका काम आ सकता है। स्मूथ एंड क्विक ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन क्विक हो सकता है, और दूसरा स्मूथली ये चलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी हमने अभी पढ़ा था इसमें फीचर्स में कि स्लिप एंड क्रीप हो गए, तो स्लिप एंड पावर लॉसेस हो गए इससे। नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड, ज्यादा लोड को नहीं इससे खींचा जा सकता है। एंड क्यों क्यों नहीं खींचा जाता, क्योंकि कैपेसिटी जो है पावर की वो इसकी लेस। रिक्वायर लार्ज स्पेस, इसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए। सो ये इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थी। यहां तक तो हमने फ्लैट बेल्ट के बारे में समझा। बात करते हैं वी बेल्ट क्या है। तो आप एक बार एनिमेशन को देखें, तो एनिमेशन में आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो अभी तक पुली देखी फ्लैट में, उसमें पुली दोनों सेम साइज की थी और उसके ऊपर से बेल्ट रोटेट कर रही थी, ऐसा था। बट यहां पे आपके पास एक पुली छोटे साइज की और एक पुली बड़े साइज की है, और उसके ऊपर जो बेल्ट बनी है वो बेल्ट वी शेप में है।
अब इसमें वी पॉइंट क्या है जिसको हम वी बेल्ट ड्राइव बोला जाता है, तो ये चल कैसे रही है। अब देखो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ना ग्रुप बने हुए हैं, ये ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, कुछ हल्के हल्के से नजर आ रहे हैं, इनका बड़ा रोल है इसमें। चलो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सो बोल रहे हैं कि ए वी बेल्ट ड्राइव यूजेस अ ट्रेपेजॉइडल वी शेप्ड, इसके क्या होता है कि वी शेप बनी होती है, वी शेप्ड बेल्ट दैट फिट्स, जो काम का करेगा फिट करेगा, पकड़ के रखेगा, जॉइंट बना के रखेगा, इनटू अ वी ग्रूव्ड पुली। जो मैंने अभी बात की कि इसके ऊपर कुछ ऐसे हमारे पास ग्रूव बने होते हैं, वो ग्रूव क्या करते हैं, बेल्ट को पकड़ कर फिट करके रखते हैं। पावर ट्रांसमिशन इज इनहांस्ड बाय वेज एक्शन विच इंक्रीज द फ्रिक्शन, उसके कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। चलो और अच्छे से समझते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने जब फ्लैट बेल्ट को पढ़ा तो उसमें कंस्ट्रक्शन हमारे पास तीन तरह की थी, इसमें भी तीन तरह की होंगी, क्योंकि जितनी भी बेल्ट की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन तो सेम ही रहेगी। बेल्ट आएगी इसमें, दूसरा पुली आएगी इसमें, है ना, और मटेरियल की बात होगी। अब हमारे पास आती है बेल्ट की बात। अब बेल्ट क्या बोल रहा है कि बेल्ट ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन बेल्ट होगी इसके अंदर, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन बेल्ट समझाऊंगा। आप एक बार बेल्ट को देखो यहाँ पे डायग्राम में, ये बेल्ट को ध्यान से देखो, इसके बीच में आपको कुछ क्रिएटेड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे टीथ टाइप के नजर आ रहे हैं, इनको बोला जाता है वी ग्रुप। ये क्या करते हैं, आपकी जो पुली है, ये पुली के बीच में गैप नजर आ रहे हैं, ये गैप नजर आ रहा है, इसके बीच में ज्वाइंट बना के रखता है, पकड़ बना के रखता है, जिसके द्वारा ये घुमा घूमा जाता है, इस चीज को बोला जाता है वी ग्रुप पुली। अब इसमें ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन बने होते हैं, और जो पुली है वो पुली ग्रूव्ड वी शेप में होती है, ग्रूव्ड बी शेप। देखो ये जो पुली है, पुली के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस वी शेप में होता है, ऐसे ऐसे होता है ये वी शेप, वी शेप में होता है। तो वी शेप से क्या पता लगेगा कि ये जब वी शेप में हमारी बेल्ट जब ज्वाइंट करेगी, उसमें फिक्स होगी, तो वो इजिली रोटेट कर सकती है, पुली को रोटेट करवा सकती है। मटेरियल कौन सा यूज होता है, रबर यूज होता है, फैब्रिक रेनफोर्समेंट यूज होगा। एक बार डायग्राम को से देखो तो वी बेल्ट जो है वो लेदर की आपको मिल सकती है, रबर की मिल सकती है, या फैब्रिक की मिलेगी। इसमें एक ड्राइवर पुली लगी होगी, एक ड्रिवन शाफ्ट होगी, और एक वी बेल्ट होगी, एंड यूजली क्राउड टू कीप बेल्ट इन पोजिशन। शाफ्ट पैरेलल शाफ्ट यूज होती हैं। ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत, पहले वाले में क्या सिद्धांत था कि एक ड्राइवर पुली है, वो मोटर की हेल्प से रोटेट करेगी, उसके द्वारा बेल्ट जो है वो मोशन में आएगी, एंड बेल्ट के मोशन के आने से जो ड्रिवन पुली है वो भी रोटेट होगी। तो ये उसका था फ्लैट बेल्ट का। वी बेल्ट का देखो वर्किंग प्रिंसिपल, व्हेन द बेल्ट एंटर्स द ग्रूव, जब बेल्ट जो है वो ग्रूव के अंदर एंटर करती है, इट गेट्स वेज्ड इंक्रीजिंग नॉर्मल रिएक्शन, उसके कारण नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, एंड फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता है, देन मोर पावर ट्रांसमिशन, तो उसकी हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक बार इमेज को देखो, इमेज में आपको यहाँ पे वी शेप दिख रहा है, ये वी शेप कुछ एंगल बना रहा है, किसका वी शेप है, बेल्ट को एक बार ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे आपको टीथ नजर आ रहे हैं, इनकी बात की जा रही है। ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, और इस चीज को बोला जाता है वेजिंग फेस फोर्स, वेजिंग फोर्स इसको बोला जाता है, एंड फ्रिक्शन भी इसके द्वारा ही प्रोड्यूस होंगे। अब बोला जा रहा है कि व्हेन द बेल्ट एंटर द ग्रूव इट गेट्स वेज्ड इंक्रीजिंग नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन मोर। अब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन जब इंक्रीज करेगा, देन मोर पावर ट्रांसमिशन। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसके अंदर, वी ग्रुप में इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सबसे पहले कि हाई पावर ट्रांसमिशन में इसको हम यूज कर सकते हैं।
ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करनी हो तो हम वी ग्रुप पुली को यूज कर सकते हैं। सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये यूज नहीं होगी। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सी यूज होगी? फ्लैट बेल्ट। अच्छा, नेग्लिजिबल स्लिप, इसमें स्लिप जो है ये स्लिपरी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर क्या बना हुआ है, वेज ग्रुप्स बने हुए हैं, वो फिट हो जाएंगे हमारी पुली के अंदर। सो कॉम्पैक्ट डिजाइन, ये डिजाइन भी कौन सा है? कॉम्पैक्ट है ये। क्लियर हो गया इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि वी ग्रुप पुली की लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है और वहां कहां पे उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि हाई एफिशिएंसी है इसकी। इसमें क्या है? हाई एफिशिएंसी, ये इसकी एडवांटेज। दूसरा, नो स्लिप ऑलमोस्ट, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये स्लिप कर जाए, वो तब जब हमारे जो बेल्ट है उसके वी ग्रुप जो है वो अगर वियर हो चुके हैं समय के साथ साथ, तो वो स्लिप हो जाएगी, अदरवाइज चांसेस बड़े कम है। कॉम्पैक्ट सिस्टम होगा इसमें एंड सुटेबल फॉर हैवी लोड, ज्यादा लोड को खींचने में इसका हम यूज करेंगे क्योंकि इसमें पावर भी तो ज्यादा मिल रही है ना हमें। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनी हुई है। कॉस्टलर देन फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट जो थी वो इजियर थी एंड चीप थी, सो ये कॉस्टली है। फ्लैट बेल्ट के से ये ज्यादा कॉस्टली मिलेगी आपको। एंड जनरेट्स मोर हीट, इसके द्वारा क्या होगा? ज्यादा हीट जनरेट होगी। ये इसकी क्या है? डिसएडवांटेजेस। एप्लीकेशन की बात करें कहां कहां यूज हो सकती है, ये कहां उपयोग किए जा सकते हैं? ऑटोमोबाइल इंजन्स बनाने के लिए, उसमें इंजन बनाने के लिए इंजन्स में यूज होती है, एंड कंप्रेसर में यूज होती है, एंड मशीन टूल्स में यूज होती है। क्लियर है यहां तक? सो आज के इस लेक्चर में हमने फ्लैट बेल्ट एंड वी बेल्ट पुली के बारे में, हमने उस ड्राइव सिस्टम के बारे में समझा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। होप सो कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया हो। जितना सिंपल हो सकता है मैं उससे ज्यादा सिंपल करने की कोशिश में हूं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए एंड पेपर में आप लिख पाओ, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कुछ लिख सकते हो, अदरवाइज आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। Thank you for watching. For more videos, visit our channel. Please like, share, and subscribe our channel.